नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक दौर बन चुके हैं। आज 28 तारीख है। 26 मई को यानी कि वो तारीख जब 2014 में पहली बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और उस दिन दिल्ली में सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, उस दिन सत्ता के गलियारों में बैठे हुए घमंड का सिंहासन हिल गया था, क्योंकि पहली बार दिल्ली की सत्ता पर कोई एक ऐसा आदमी बैठा था जो किसी खानदान से नहीं आया था, जो किसी राजनीतिक परिवार का वारिस नहीं था, जो लुटियंस दिल्ली के क्लबों में नहीं पला था, जो 5 सितारा राजनीति से नहीं निकला था। वो आया था रेलवे स्टेशन की धूल से, वो आया था संघर्षों की आग से, वो आया था उस भारत से जिस भारत को दशकों तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया साथियों। और साथियों, आज 12 साल के बाद पूरा देश देख रहा है कि कैसे वही आदमी भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सेना, समाज और मानसिकता तक लोगों की बदल दे रहा है। साथियों, सवाल उठता है, आखिर नरेंद्र मोदी थकते क्यों नहीं है? नेता 5 साल में थक जाते हैं, सरकारें कुछ समय बाद सुस्त पड़ जाती हैं, मंत्री कुर्सी मिलते ही आराम में चले जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी 12 साल के बाद भी सुबह से लेकर के रात तक काम करते हैं। विदेश यात्रा से लौटकर सीधे मीटिंग, मीटिंग से निकलकर चुनाव प्रचार, फिर रात में फाइलें। ये कोई सामान्य बात नहीं है साथियों। और इसी वजह से आज भी मोदी का विरोध करने वाले लोग उनकी आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर सवाल नहीं उठा सकते। साथियों, जब मोदी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए, तब विपक्ष हंस रहा था, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ताना मारा। लेकिन साथियों, 56 इंच का मतलब शरीर नहीं था, छप्पन 56 इंच का मतलब था निर्णय लेने का साहस। और मोदी जी ने वो करके दिखाया, वो साहस दिखाया। साथियों, एक समय ऐसा था कि जब धारा 370 का नाम लेते ही दिल्ली डरने लगती थी। सरकारें सोचती थी कि अगर 370 हटाने की बात हुई तो देश में आग लग जाएगी। लेकिन मोदी सरकार आई और एक झटके में 370 खत्म। दुनिया देखती रह गई। जो काम दशकों तक असंभव बताया गया, वो मोदी सरकार ने करके दिखा दिया। आज कश्मीर में तिरंगा उसी शान से लहरा रहा है मेरे साथियों। पहले भारत क्या करता था? आतंकी हमला हुआ, फिर बयान हुआ, फिर निंदा हुई। लेकिन मोदी युग में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक। और दुनिया में पहली बार पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है, और घर में घुस करके देता है। साथियों, मोदी गरीबी या गरीबों की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। मोदी गरीबों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, स्वयं वो गरीब घर से निकले हैं। इस जिस इंसान ने बिना पंखे के रात बिताई हो, जो सर्वेंट कार्टर में रहा हो, जो संघर्ष से निकला हो, उस गरीब की तकलीफ समझ आती है। इसलिए मोदी सरकार की योजनाएं, घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए रही, बल्कि जमीन पर बदलाव भी बनी। साथियों, जनधन योजना को ले लीजिए, गरीबों को बैंक तक पहुंचाने का काम। सोचिए, एक समय था जब गरीब आदमी बैंक जाने से डरता था, उसके पास खाता नहीं था, पहचान नहीं थी, सिस्टम से जुड़ाव नहीं था। लेकिन जनधन योजना आई और करोड़ों गरीब पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। आज गरीब के खाते में सीधे पैसा आता है, बीच में दलाल खत्म हो गए। उज्ज्वला योजना को देख लीजिए, धुएं से मुक्ति देने का काम किया माताओं बहनों के लिए। जो लोग एसी कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं, उन्हें शायद कभी समझ में ही नहीं आएगा कि चूल्हे का धुआं होता क्या है। लेकिन गांव की महिलाओं ने दशकों तक वो धुआं झेला है साथियों। आंखों में जलन, फेफड़ों की बीमारी, और फिर उज्ज्वला योजना आई और करोड़ों माताओं बहनों को गैस सिलेंडर मिला। आयुष्मान भारत को ही ले लीजिए, गरीबों का इलाज इससे सुलभ हुआ
पहले गरीब बीमार पड़ता था तो घर तक बिक जाता था, लेकिन आयुष्मान भारत योजना ने गरीब को इलाज का अधिकार दिया। अब गरीब भी बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकता है। डिजिटल इंडिया को ले लीजिए, मोबाइल ही बैंक बन गया। आज गांव का आदमी भी क्यूआर कोड से भुगतान कर रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे डिजिटल इंडिया का विजन था। मोदी ने भारत को डिजिटल शक्ति बनाने का काम किया। साथियों, आज विरोधी लोग मोदी का विमान देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यही मोदी कभी दिल्ली में एक सांसद के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। ना पंखा था, ना एसी थी, और वहीं बैठकर देश और पार्टी के लिए काम करते थे। ये कहानी सुनकर आज का युवा समझ सकता है कि संघर्ष क्या होता है। साथियों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने दिल्ली को वीआईपी गैंग को बेचैन कर दिया है। दिल्ली जिमखाना क्लब। ये सिर्फ एक क्लब नहीं, ये दशकों से चले आ रहे वीआईपी कल्चर का प्रतीक है। यहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। यहाँ सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास रसूख हो, पावर हो, नेटवर्क हो। यहाँ सदस्यता के लिए 30-40 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इस क्लब की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, ब्रिटिश अफसरों के मनोरंजन के लिए। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता नहीं गई। अब सुनिए सबसे बड़ा खेल। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में 27 एकड़ जमीन और किराया सिर्फ 409 रुपए सालाना, यानी गरीब आदमी जितना बिजली बिल देता है उससे भी कम। 95 साल तक यही चलता रहा, क्योंकि वहां लोग जो बैठे लोग थे बहुत ताकतवर थे। मोदी सरकार ने एक्शन लिया, क्योंकि मोदी सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन जनता की है, कोई वीआईपी क्लब की जागीर नहीं। सरकार का कहना है कि वहां सुरक्षा जरूरतें हैं, प्रधानमंत्री आवास के आसपास संवेदनशील क्षेत्र है, और दूसरी तरफ वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप लगे हैं। क्लब की संपत्तियों में करोड़ों में है, बैंक बैलेंस करोड़ों में है, हर महीने करोड़ों की कमाई हो रही है, लेकिन सरकार को किराया नहीं देंगे। ये मानसिकता क्या है? यही वीआईपी अहंकार है। याद कीजिए, मोदी जी ने लाल बत्ती हटाई, सरकारी दफ्तरों से घंटी संस्कृति खत्म की, वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म किए। क्यों? क्योंकि मोदी समझते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, नेता नहीं। क्योंकि मोदी ने उस इकोसिस्टम को छेड़ दिया है जो दशकों से सत्ता का आनंद ले रहा था, जो सोचता था कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन अब समय बदल चुका है। साथियों, आज पूरी दुनिया मोदी को सम्मान देती है। 30 से 35 देशों ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। ये सम्मान पैसे से नहीं खरीदे जाते, ये मेहनत, नेतृत्व और विश्वसनीयता के आधार पर आपको मिलते हैं। 2014 से पहले बीजेपी कई राज्यों में संघर्ष कर रही थी, लेकिन आज पूर्वोत्तर से लेकर ओडिशा तक, बंगाल से लेकर दक्षिण तक बीजेपी लगातार बढ़ रही है। और ये सिर्फ संगठन नहीं, मोदी फैक्टर है। क्योंकि मोदी सत्ता को सुख नहीं, सेवा मानते हैं। मोदी राजनीति को करियर नहीं, मिशन मानते हैं। क्या मोदी जी से गलतियां नहीं हुई? बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि नियत पर उनके सवाल नहीं उठाया जा सकता। अंतिम में साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जब मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक सरकार का कार्यकाल नहीं, ये भारत की मानसिकता बदलने का दौर है। जहां वीआईपी संस्कृति टूट रही है, जहां गरीब केंद्र में आ रहा है, जहां भारत दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा हो रहा है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग मोदी पर विश्वास करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, मिलता हूं अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।